नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद रावण के पुत्र मेघनाद का सिर जोर जोर से किस प्रकार हंसने लगा। किंतु आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाद था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाद का मेघनाद नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, जिसके पश्चात उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद के एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लाकर हाथ में रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने कराया। सुलोचना ने श्री राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण जी का गुणगान कैसे किया। तो सुग्रीव जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सत्य मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा उसे यह सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। तो इस प्रकार सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई। इस बीच बहुत से भक्त ये नहीं जानते कि श्री राम भी मेघनाद को नहीं मार सकते थे। वो केवल लक्ष्मण जी द्वारा ही मारा जा सकता था। यह एक वरदान के कारण था जो कि मेघनाद को भगवान ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। और इसके पीछे भी हमें एक कथा मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए लंकापति रावण ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी हिस्सा लिया था। इस दौरान रावण पर इंद्र ने हमला करना चाहा तो मेघनाद पिता को बचाने के लिए आगे आ गया। मेघनाद ने उसी क्षण इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया और उसने सभी देवताओं के साथ इंद्र को भी हरा दिया, जिसके बाद से इंद्रजीत के नाम से उसे संबोधित किया जाने लगा। युद्ध के समाप्त होने के बाद मेघनाद स्वर्ग से निकलने लगा तो उसने इंद्र को अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठाकर लंका में ले आया। किंतु जब भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे तो मेघनाद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के लिए उसके बदले में एक वरदान देने का वचन दिया।
मेघनाद ने इसका फायदा उठाते हुए उनसे अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। तो ब्रह्मा जी ने मेघनाद से कहा कि अमर होना इस प्रकृति में किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मगर मेघनाद अपनी बात पर अड़ा रहा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर वो अपनी मूल देवी निकुंभा देवी का यज्ञ करेगा और यज्ञ पूर्ण होने पर उसे एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी के भी विरुद्ध युद्ध करेगा, तो वह पराजित नहीं होगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। इसके अतिरिक्त मेघनाद का वध सिर्फ वही कर पाएगा जो 12 वर्षों से सोया ना हो। इस वरदान के चलते लक्ष्मण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि वे वनवास के दौरान 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। इसी कारण श्री राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथ हुई मेघनाद का अंत हुआ। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको इस विषय पर जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और प्रभु के सच्चे भक्त जय सिया राम लिखना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।